व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोहतरमा को महाकुंभ के साधु संतों से समस्या है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। 1 2 3 गो। महाराज जी, जितना सारा कांटा आपने जहाँ जहाँ शरीर पे रखे हैं, क्या आप अपने शरीर पे रख सकते हैं? देखिए, मैं क्यों रखूं, बट आप देख वही बात है ना, रखना तो पूरा रखिए ना। अगर इंसान को एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो 5 दिन तक रोने लगता है। अब पूरे बाबा लेटे हुए हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा? तो पूरा रखिए। आप रख सकते हैं अपना, आप रख सकते हैं अपना। और ये देख लीजिए, सनातन धर्म को मैडम हर लोग विरोध करने चले आते, दूसरे धर्म का विरोध कर देते आप लोग। कोई और ही अजीब हाल है। बताइए, सनातन धर्म का विरोध करने के लिए मैडम आ गई, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों का विरोध जो है जल्दी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही है कि भारत की सारी मुर्रा नस्ल की भैंसें महाकुंभ में क्या करने गई हैं। पहले भी एक मुर्रा नस्ल की भैंस गई थी जो बाबा को, कांटे वाले बाबा को परेशान की थी, उनसे बहस की थी। वो कुंभ छोड़कर चले गए थे, लेकिन बाद में वापस आए तो ये मुर्रा नस्ल आ गई। लेकिन वहाँ के लोगों ने, खास कर पत्रकार भाई ने गजब धोया, बढ़िया से धोया। अभी कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले होते। हम तो कहेंगे बाबा जिस कांटे पर लेटे हैं उसमें से 2-4 कांटा तोड़कर इस मुर्रा नस्ल के अंदर डाल दो, जो भी हवा भरा हुआ है सब निकल जाएगा। इसको पता चलेगा कि हर जगह इतनी आसानी से सनातन का अपमान नहीं किया जा सकता। मानो, चलो मान लेते हैं कि बाबा कुछ नहीं है, बाबा में कोई चमत्कार नहीं है, जो भी है, लेकिन एक 60 साल 65 साल का आदमी कांटे पर लेटा हुआ है, अपना टैलेंट दिखा रहा है। लोग जिसको देना है वो दे रहे हैं, जिसको नहीं देना है वो नहीं दे रहे हैं। देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5%, लोकसभा में 80%, राज्यसभा में 96%, कैबिनेट सचिव 33%, मंत्री सचिव 54%, अतिरिक्त ब्राह्मण 62%, पर्सनल सचिव 70%, एग्जीक्यूटिव सचिव 91%, सुप्रीम कोर्ट में जज 96%, हाई कोर्ट में जज 80%, भारतीय राजदूत है 81%, राज्य में 82%, एयरलाइंस में 61%, बैंक में 57%, IAS 72%, IPS 61%, टीवी कलाकार 83%। आपको NIA जांच एजेंसियों में आइएगा तो 72%, मंदिर में 100%, मीडिया में 90%। कहाँ है ये ब्राह्मण? केवल ब्राह्मण इस देश का संविधान चला रहा है। हम लोगों के लिए रामायण और गीता पढ़ने के दे दिया आजादी के बाद। पहले तो उन लोगों का रामायण गीता वो पढ़ते थे। समय से पहले किसी बच्चे का डिलीवरी हो जाता है तो बाद में जब वो बड़ा होता है तो कुछ ऐसे ही बकलोली करता है, दूसरों के तरक्की पर जलता है और बाद में फिर भौंकता है। खान के पकौड़े ब्राह्मण इस संविधान को चला रहा है, सारे बड़े पदों पर है। वो आरक्षण से नहीं है मियाँ, वो अपने दम पर है, अपने पढ़ाई लिखाई पर। तुम लोगों को बाबा जी ने आरक्षण भी दिया था। बाबा जी भी पढ़े लिखे थे, अच्छे अच्छे पदों पर वो भी रहे थे बगैर किसी आरक्षण के, लेकिन तुम लोगों को उन्होंने आरक्षण दिलाया, लेकिन तुम लोगों की औकात उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो पाई। तुम लोग सिर्फ एक चीज़ सीखे हो, ब्राह्मण को कैसे गाली दिया जाए, कैसे अपमान किया जाए, लेकिन बाद में जब कूट दिए जाते हो तो कहते हो कि ब्राह्मण लोग परेशान कर रहे हैं। नहीं रहा है। और अभी पूरा 1 फरवरी एंड तक कुंभ है, 26 तारीख तक है, और ये डिसाइड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होंगे कि कौन कब कहाँ किधर डुबकी लगाएगा। सुनने को मिल रही है कि जिस तरह की इंतजाम होने चाहिए थे वो 100% नहीं है। और ये कुंभ का मेला हमेशा होता आया है, ऐसा है नहीं कि पहली बार हो रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है। लेकिन ये कमियां जब देखने को मिल रही हैं, जिस तरह आग भी लगी और जिस तरह मुख्यमंत्री शायद खुद उस दिन मौजूद थे इलाहाबाद में, और ये जो टेंट में आग लगी है, तो ये और आगे ऐसा ना हो तो प्रशासन शासन ये 100% सुनिश्चित करें कि कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी पूरी सुविधा उनको दी जाए। भदौड़िया की भाभी जान, आखिर कहना क्या चाहती हो कि योगी जी जिस दिन आग लगी कुंभ में उस दिन योगी जी वहाँ मौजूद थे? मतलब योगी जी ने आग लगवाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंतजार करिए मैडम जी, इंतजार करिए। जब आग लगाने वाले का पता चलेगा ना तो सबसे पहले आग तुम लोगों में ही लगेगी। तुम्हारी ही मियाँ सबसे पहले दौड़कर ट्विटर पर जाकर लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, बचाव में पोस्ट करेंगे। अरे यहाँ तक कि DNA की भी मांग कर सकते हैं। इस देश के अंदर में जो भी हिंदू हैं, जो सनातनी है, वो अपने धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान है। तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हम अपना धर्म मानते हैं, वो अपना धर्म मानते हैं। यही तो है सनातन का मतलब, यही है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अपना धर्म मानना चाहिए। डुबकी लगाया आपने? बहुत डुबकी लगा के आ रहा हूँ। पानी ठीक ठाक था? स्वच्छ पानी थोड़ा कम था। अच्छा। हाँ, पानी कम था, पानी थोड़ा कम था। अच्छा। हाँ, पानी कम था। ये किस लाइन में आ गया रे पदौड़िया भाई? वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा मियाँ, तुम हरे गमछे से भगवे गमछे में आ गए हो। चलो ठीक है,
आ जाते हैं कुछ पहचाना लोग। नहीं मैंने पहली बार में। आने के बाद बकलोली करना जरूरी है क्या? कुंभ में घूमा, स्नान किया, कुछ नहीं मिला, कोई कमी नहीं मिली, तो सोचा कुछ तो कमी निकालनी पड़ेगी ना, पानी ही कम बता दिया। अब देखने से लग रहा है कि ये नहाने अंदर गया ही नहीं था, वो खुद भी बता रहा है कि अंदर नहीं गया था। तो मियाँ जब अंदर गए ही नहीं पानी कम, तो बुराई करने क्या जरूरत है? उसको बैलेंस तो नहीं करना चाहते हो कि हरा गमछा उतरा है, भगवा चढ़ा है, तो कुछ बुराई करके ही बैलेंस कर लिया जाए। दूध अगर पत्थरों पे चढ़ाने की बजाय किसी गरीब को पीने के लिए दोगे ना, उसका पेट भर जाएगा। पुश्तों से तो ये काम नहीं है और लोग हकीकत नहीं बताते, हम अपनी हकीकत बताते हैं। मेरा नाम फजलुर रहमान, मेरे बाप का नाम रहमतुल्ला, उनके बाप का नाम अली मुल्ला। अली मुल्ला के वालिद का नाम छज्जू और छज्जू के जो वालिद थे वो पंडित ज्वाला प्रसाद त्रिवेदी, बीबी शादी। अली मुल्ला के बाप तो पंडित जी थे। अच्छा हुआ इनका कागज मिल गया, इन्होंने दिखा दिया, बता दिया। अब ओवैसी और केजरीवाल का कागज मिल जाए, देश सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन बस एक चीज का डर लगा रहेगा कि कहीं दोनों के कागज में गोत्र दोनों का सेम ना निकल आए, नहीं तो फिर लफड़ा चालू हो जाएगा। कि दोनों की टोपीबाजी देखकर यही लगता है कि कहीं एक ही से तो नहीं। 8 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े बच्चे? सबसे बड़ा बच्चा है, बहू भी है। बहू भी हो गई? और सबसे छोटा बच्चा? सबसे छोटा बच्चा अभी गोद में मैंने लिया। वो आपका है? बहू भी है और सबसे छोटा बच्चा गोद में भी है। नाम क्या है आपका? जामिना। जामिना। अच्छा अम्मा थोड़ा सा बैठ जाइए। अम्मा बैठ जाइए। कितना कमा लेते हैं? जितना कमा लेते 100-200 बच्चे खाते हैं, हम भी खाते, बच्चे खिलाते। 100-200 रुपए कमाते हैं। 100-200 में 8 बच्चों को आप खिलाते हो, और ये 2 बच्चे होते तो? बच्चे होते होने दो, और हो जाए तो कहा बच्चे और होंगे। देखो जी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात नहीं है। इसलिए दिखाया कि मेरे को थोड़ा दुख महसूस हुआ पत्रकार भाई के लिए कि जिस थैली को लेकर गए थे इनका मदद करने, वो छोटी पड़ गई हो भैया। अब उनको कम से कम 20 टैक्स पेयरों का घर का जो खर्चा होता है वो इनको देना पड़ेगा, तब ये पलेंगे, तब इनके बच्चे पलेंगे। आपने ध्यान से देखा नहीं, से निकलने का सोचते तो ही नहीं। अंदर भी है। भाई जेल से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया इस्तीफा दिया। कौन से विपक्ष के नेता ने कभी ऐसा किया है? अभी 1990 के बाद जरा मुझे एक एग्जांपल बताइए। दिल्ली का ही उदाहरण है सर, मदनलाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया जन हमारा कांड में नाम आने के बाद, तब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को बनाया गया। दिल्ली का ही उदाहरण है सर, मदनलाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया जन हमारा कांड में नाम आने के बाद। कई दिनों बाद किसी का मोए मोए ऐसे बैठने के चक्कर में हिस्ट्री ही भूल गए राजा जी। 8 फरवरी के बाद इनको अपनी औकात पता चल जाएगी कि YouTube पर कोचिंग की जगह पर बड़े बड़े लप्पे मारना, व्यूज लेना अलग चीज है। 2500 झगड़े हैं, 300-350 आदमी मुर्दाबाद में मार दिए कांग्रेस ने। कांग्रेस तो शुरू से ही मुसलमानों के प्रति सहानुभूति रखती है और कहती है कि दुश्मन है, दिखावट है, कांग्रेस का दुश्मन है असल में। हाँ, उन्होंने देश ने ही तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनवाया है। नेहरू और पटेल ही तो था जिन्हें पाकिस्तान बनवाया। क्यों बनवाया? अब मुसलमान हक में नहीं था पाकिस्तान बनने के, लेकिन ये नेहरू और पटेल ने बनवाया पाकिस्तान। ये तो आज भी कहते हैं कि हम लोग धर्म निरपेक्षता की इज्जत करते हैं। मुसलमानों को कहाँ हक मिला है बताओ आप? राहुल गांधी तो आज कहते हैं कि देश का मुसलमान कांग्रेस में सुरक्षित है। नहीं, कांग्रेस में राहुल जो है असल में इसकी दादी जो थी वो कुंडी थी पूरी। वो मत बोलो चाचा जान, बिल्कुल ऐसा मत बोलिए। अरे आप ही तो हो, आप ही का तो सहारा है कांग्रेस का, और आप ही साथ छोड़ दोगे, कैसे चले? भाई दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है, सब जानते हैं। लेकिन तुम भी उनके विरोध में चले जाओगे, तुम भी कहोगे कि हमारे भी विरोधी हैं, तो फिर टाटा गुड बाय, बाय बाय टाटा गुड बाय। तो एक खबर वायरल हो रही है कि वक्फ बोर्ड वाले मंदिर, पार्लियामेंट, पार्क, इन सब पर दावा ठोकने के बाद दिल्ली के जीबी रोड पर भी दावा ठोक दिए हैं। ये नहीं रुकते कि वहाँ इनकी अम्मी जान काम करने जाया करती थी। खबर कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, मेरे को नहीं पता। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करिए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में वक्फ बोर्ड ने तो सोचा है कि ये तो समुद्र पानी के ऊपर ही बता देंगे, पानी के ऊपर हमने लिया होता हर जगह ले लेंगे।
भाई एक वो मूवी में बढ़िया था, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा नेता है जिसने आके वो क्या बोलते हैं इस्तीफा दिया हुआ थी वो होते हुए, उनने उसी टाइम पर एग्जाम्पल दिया था वहाँ पर। और कई लोगों को मुझे लगता है कि मौका परस्त राजनीति करने में बड़ा मजा आता है बहुत, जैसे वो देखा ना वहाँ पर कितनी जल्दी, और जब कोई कमी नहीं लगी तो पानी कम था, पानी कम था। अरे ये तो नेचुरल हुआ, उसमें क्या गजब। अच्छा है नहीं बोला, ये बीजेपी जो है पानी भी निकाल के ले गए उसमें, उन्हें पता था कि आज मैं स्नान करूंगा तो पानी ले गए। एक होती है लॉजिक इलॉजिकल, एक होता है कि बिना मतलब के बात करना, कोई उसमें सेंस ही नहीं, दूर दूर तक सेंस नजर नहीं। मेरे को लगता है कि पत्रकार को भी थोड़ी देर बाद पता लगा, अच्छा ये क्या बोल के क्या चलेगा ये पानी थोड़ा कम। भाई साहब एक से बढ़कर एक कलाकार है। और कुछ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकलने का खुद भी प्रयास नहीं करना चाहते, वो खुश है अपनी जिंदगी में, उनको पता है कि चाहे 100 कमाए 200 कमाए, मेन बात है खाने पीने की, खाने पीने की राशन आ ही जाता है बस वो चीज़। तो मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए आप कितना भी सोच लो कर लो, जिसकी सोच ही नहीं जब चेंज होने की होगी ना, तो आपकी सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो भाई भी कह रहा हूँ मैं तो एक थैला लाया था, इसमें तो कुछ भी ना होना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।